इससे पहले की वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान का ही पहला चैप्टर विलयन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हूँ। उसमें भी मोलरता और मोललता के बारे में समझाया हूँ कि मोलरता और मोललता क्या होता है, क्या अंतर होता है उनमें। यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है इस वीडियो में। 10.3 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड, ये एक प्रकार का साल्ट होता है, लवण होता है, को घोलकर 500 ml या मिलीलीटर का विलयन बनाया गया। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मेरे इस चैनल में कक्षा 12 की गणित की भी वीडियो पड़ी हुई है, भौतिक विज्ञान की भी वीडियो पड़ी हुई है। विलयन बताते हैं क्या होता है। विलयन जो होता है ये विलायक प्लस विलेय को जोड़ करके विलयन बनता है। यहाँ पर जो मोलरता होती है, मोलरता में हमको विलयन की ज़रूरत पड़ती है। मोललता अगर हम निकालते तो उसमें हमको विलायक की ज़रूरत पड़ती। विलेय क्या होता है, जो पदार्थ घुल जाता है विलायक में उसको हम विलेय कहते हैं। जो पदार्थ घोल लेता है अपने आप में वो विलायक होता है। घुलने के बाद में जो प्राप्त होता है उसको हम विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे जल और अगर हम नमक को घोल दें तो एक विलयन बनता है। जल क्या होता है, विलायक होता है, और नमक जो होता है वो विलेय होता है, और इनसे जो बना वो विलयन होता है। विलायक को हम सॉल्वेंट कहते हैं, इसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और ये मेरा सॉल्यूशन है। दिया गया भार लिखेंगे। दिया गया भार, दिया गया भार है स्मॉल डब्लू, कितना है 10.3 ग्राम। उसके बाद में निकालते हैं हम अणुभार। अणुभार को हम स्मॉल m से लिखते हैं क्योंकि ये विलेय के लिए लिखा जाता है, और विलेय के लिए हम स्मॉल का ही लेटर का प्रयोग करते हैं। जो विलायक के लिए अगर हम निकालते हैं तो ये स्मॉल ना होकर के कैपिटल में हम यूज करते हैं। यहाँ पर विलेय जो है वो सोडियम ब्रोमाइड है। सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, और Br का जो होता है वो 80 होता है। इनको हम जोड़ देंगे तो 103 ग्राम आ जाएगा। तो अणुभार स्मॉल m हो जाएगा 103 ग्राम। ये जो होता है क्वांटिटी, ये कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होती है लास्ट में, या तो कभी कभी नहीं होती है। ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम में या बोर्ड परीक्षा में से पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे मोलों की संख्या। तो n जो होता है वो मोल होता है या मोल की संख्या होती है। यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m। स्मॉल w क्या है, दिया गया भार। स्मॉल m होता है विलेय पदार्थ का अणुभार। बराबर लगाएंगे। यहाँ पर है विलेय का भार, मतलब दिया गया 10.3, तो यहाँ हम लिख देंगे 10.3 ग्राम अपान। यहाँ है अणुभार मतलब 103, 103 हो गया ग्राम। दरअसल जो विलेय के मोल हैं या विलायक के मोल होते हैं, इनकी जो संख्या होती है, संख्या का जो मात्रक होता है, इनका मात्रक कोई नहीं होता है, क्योंकि ग्राम से ग्राम कट जाता है तो मात्रक कोई बचता नहीं है। बस ऐसा संख्या के रूप में इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 10.3 ग्राम ऊपर है, 103 नीचे है, तो पॉइंट हटा दें तो नीचे 10 बढ़ा देंगे। अब 103 से 103 काट देंगे, बचेगा मेरा 1/10। अब बात आती है कि मोलरता हम कैसे निकालेंगे। तो मोलरता के लिए विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 500 ml दिया है, तो इसको हम लीटर में बदलेंगे। तो ml से लीटर में, मतलब ml से मतलब मिलीलीटर से लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। तो इसको हम 1000 से भाग कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 5 1 जा 5 2 जा, मतलब 1/2 लीटर में हो गया। अब इसकी मोलरता निकाल लेंगे, बस साधारण से लगा लेंगे मोलरता। m बराबर विलेय के मोल, ऊपर लिखते हैं हम विलेय के मोल, बटे होता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोल हमने यहाँ पर निकाला है, देख पा रहे हैं 1/10 है, और जो विलयन का आयतन है 1/2 है, तो 1/2 रख देंगे।
1/10, बटे का बटा है 2, 2 ऊपर चला जाएगा, बटे नीचे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 बराबर 1/5 बराबर जो आंसर आएगा 0.2 मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर होता है दरअसल इसकी यूनिट।